दूसरों का माल हड़पने वाले कैसे होते हैं, ये टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि माल हड़पने के मामले बहुत ज़्यादा हैं, अलग अलग तरह के हैं। लेकिन कुल खुलासा ये है कि हमारी नीयत में जब खराबी होगी तभी कोई चीज़ जो है वो नमूदार होगी, कोई चीज़ ज़ाहिर होगी। बेसिक बात यही है कि हम अपने अखलाक में अगर गिरे होंगे, मेहनत करके किसी चीज़ को हासिल नहीं करना चाहते हैं, ज़मीन पर कब्ज़ा करके, किसी के मकान पर कब्ज़ा करके, घर ख़ानदान में किसी की ज़मीन को हड़प करके हमें सुकून हासिल हो रहा है, हम मालदार बनना चाहते हैं, तो वो पैसा हमारे लिए कब तक काम आएगा? क्या हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए इस दुनिया में रहेगी? इन सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। लेकिन होता यह है कि कुछ लोगों की नफ्स, हम कहते हैं कि एक पत्थर की तरीके से बन जाती है। न तो कुछ जहन में बातें आती हैं, न किसी की बातों को लोग सुनते हैं, चाहे वो उम्र हो जाए और चाहे वो जवानी का मामला हो, किसी बात को सुना नहीं जाता है। लेकिन सवाल यह है कि जब सज़ा हमारे सामने आ जाएगी, क़यामत के दिन जब हमने किसी का माल हड़पा होगा और सामने वाले इंसान की ज़िंदगी में हमने अज़ियत पैदा कर दिया है, तकलीफ़ें जो है वो देना शुरू कर दिया है, बहुत सारे ऐसे मामला चलते हैं, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? किसी की प्रॉपर्टी हमने ले लिया तो उसकी ज़िंदगी पर कितना बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि माल का जो इंसान मालिक है उसके माल को हमने छीन लिया। अब प्रॉपर्टी वो हो सकता था भाई जिस मेंबर की भी है उसको बेच करके कोई कारोबार भी किया जा सकता था, लेकिन जब हमने कब्जा कर लिया तो सब चीज़ें हाथ से निकल गई, तो हमने किसी की ज़िंदगी को मुतासिर कर दिया। इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा? हम कोई गलत काम करते हैं या किसी का माल ले लेते हैं, किसी का पैसा नहीं लौटा रहे हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असर होगा ज़िंदगी पर? इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे समझेंगे, उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, उसका तज्जिया कैसे करेंगे? हम नहीं कर सकते। लेकिन क़यामत के दिन सारा खुलासा कर दिया जाएगा और फिर क्या होगा? जब फैसला सुना दिया जाएगा तब क्या होगा फिर? अब आइए हदीस भी सुन लेते हैं कि जो इंसान किसी की ज़मीन ज़बरदस्ती लेगा, क़यामत के दिन वह उसके आग में गले में आग की तरह डाली जाएगी। समझ रहे हैं? ये क़यामत के दिन जो इंसान किसी की ज़मीन ज़बरदस्ती लेगा, क़यामत के दिन वह उसके गले में आग की तरह डाली जाएगी। सही बुखारी में है यह हदीस ये। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम किसी की दौलत पर निगाह न गड़ें, मेहनत से चीज़ों को हासिल करने का काम करें। इंसान के पास सलाहियत है, हाथ पैर है, जहाँ लोग मेहनत करते हैं सारी चीज़ें आ जाती हैं। इस दुनिया के अंदर हमें किसी के भी सामने मजबूर नहीं होना है। वो भी आज के दौर में तो एक मज़दूर को भी 400 से 500 रुपया मिल जाता है अगर वो मेहनत करने पे मज़दूरी पे आ जाते हैं तो, और सलाहियत हो तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। पैसे की तंगी किसी को आज के इस दौर में नहीं हो सकती, लेकिन हम काम नहीं करना चाहें तो वो एक अलग बात हो गई। भाई हम काम नहीं करना चाहते, हमारे ख्यालात बहुत ऊंचे हैं, हम छोटा काम करना ही नहीं चाहते, क्योंकि कोई भी काम जब हम ऊंचा नीचा समझ रहे हैं तो हम कैसे हमारी लंबी उड़ान होगी हम खुद ही समझ सकते हैं। भाई इस्लाम के नज़र में तो कोई काम छोटा बड़ा होता नहीं है, और किसी भी काम को बड़ा किया जा सकता है। अगर हम ये समझ लेते हैं कि हम देखें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपना रिस्क कैसे हासिल करते थे, वो रोज़गार क्या था उनका कि वो जो घास जो है वो बहुत कीमती होती थी, उसको काटते थे, उससे बेच करके चलाते थे वो। और हमसे अगर कह दिया जाए घास काटने के लिए, लकड़ी काट करके बेचने के लिए, तो हमारा तो पैर के नीचे हमारी ज़मीन निकल जाएगी, क्योंकि हमने अपना स्टेटस इतना ऊंचा कर रखा हुआ है। तो इसलिए जब हमारी निगाह खुद जो है वो डिफरेंशिएट कर रही है, अलगाव को पैदा कर रही है, तो हम कैसे, हमारी लंबी उड़ान होगी, कैसे आगे जाएंगे? ये बात समझ से बाहर है। तरक्की ऐसे लोग नहीं करते जो किसी भी पेशे को कम या ऊंचा समझते हैं। सारा जितने भी पेशे हैं उसमें ऊंचाई है। अगर हम लकड़ी का ही कारोबार कर ले तो उसमें जाने कितनी कितनी तरह की लकड़ी है। लकड़ी का मतलब वो लकड़ी नहीं होती है। अब लकड़ी में तो तरह तरह की प्लाई भी आ जाती है, बहुत कुछ आ जाता है, यानी उससे रिलेटेड न जाने कितने काम हैं, और लकड़ी की ज़रूरत हमेशा बनी रहती है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे काम हैं। लेकिन अब क्योंकि सोसाइटी में ये ऊंच नीच की फीलिंग जो है वो स्प्रेड है, फैली हुई है, तो हमारा नज़रिया जो है वो तंग है, हम करने को तैयार नहीं। हमको लगता है ये काम करेंगे तो लोग हमको छोटा समझेंगे,
और उसी कारोबार में जब हम अमीर कबीर हो जाए तो जो लोग छोटा समझ रहे हैं वही मदद के लिए आता है कि हमारी मदद कर दी है। तो सोसाइटी में जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है, लेकिन ये हमारे नज़रिए पर डिपेंड करता है कि हम करते कैसे हैं। तो अगर हम किसी की प्रॉपर्टी को ले रहे हैं तो हम सामने वाले इंसान को मजबूर कर दे रहे हैं। अब नाजायज़ तरीके से किस तरह से लोग दौलत हासिल करते हैं, दूसरों का माल हड़प लेते हैं, ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं, मकान पे कब्जा कर लेते हैं, छोड़ते नहीं, खाली नहीं करते हैं। किराएदार बन के आए हुए थे और उसके बाद फिर मुकदमा लड़ने लग गए और बहुत सारी चीज़ों को उसमें पैदा कर दिया और मकान मालिक से पैसा मांगा जा रहा है कि भाई हम 20 साल से रह रहे हैं, अब हमको पैसा दिए तब हम खाली करेंगे। और उसके बाद नमाज भी पढ़ी जा रही है, रोज़ा भी रखा जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है ये? किसी ने हमको सहारा दिया, अपना मकान दे दिया किराए पे और 15-20 साल हो गया खाली कराने के लिए कहा जा रहा है, तो हमने इससे पहले इंतजाम नहीं किया और हमने मुकदमा दायर कर दिया। उसके बाद जो है वो हम मुकदमा लड़ रहे हैं और प्रॉपर्टी पे बैठे हुए हैं। हमने किसी की ज़मीन ले लिया है, अब ज़मीन का मुकदमा दायर कर दिया, वो परेशान चल रहे हैं। तो अपने दिल के अंदर जो लालच का हम समझते हैं कि एक भूत हमारे अंदर बैठा हुआ है, तो उसको देख लेना चाहिए। हमारे अंदर लालच के कितने रूप जो है अंदर बसे हुए हैं। मेहनत हम करना नहीं चाहते, बस पैसा हासिल हो जाए, कहीं से भी पैसा आ जाए, बस ऐसे पैसा नहीं आता है। सब्र करना पड़ता है, अपने काम को करना चाहिए। पैसा हर उसमें है, हर शोबे के अंदर है, लेकिन क्योंकि हमारी आदत ऐसी हो चुकी है, कुछ लोगों की आदत ऐसी हो चुकी है कि उनको दूसरों की प्रॉपर्टी में ही राहत और चैन जो है वो मिल रहा है, और ये जानते हुए भी कि हमेशा रहना नहीं है। तो देख लेना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, अपने कामों पर निगाह डाल लेनी चाहिए, बेहतर है। किसी के बताने से न कोई किसी को समझ में बातें आती हैं, न कोई छोड़ते हैं। न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने भाई बहन की संपत्ति की प्रॉपर्टी पर जो है वो कब्जा जमाया हुआ है, बहुत सारी ज़मीनें हड़प ली हैं। बहुत सारे फैमिली में कुछ भाई ऐसे होते हैं, बहुत सीधे होते हैं, बड़े होते हैं, तो छोटे भाई के ज़रिए जो है वो प्रॉपर्टी को हड़प लिया जाता है और बड़े भाई कुछ कहते नहीं, उस दुनिया से चले जाते हैं। तो क्या छोटे भाई ने जो अमल किया है तो क्या इसका सज़ा नहीं मिलेगी? जितना माल होगा उतनी सारी नेकी ले ली जाएगी। हदीस में आया हुआ है ना कि लोग पहाड़ के बराबर नेकी लेके आएंगे लेकिन सब खत्म हो जाएगी। इसलिए हमने माल हड़पा हुआ है लोगों का और वहाँ पर ट्रांसफ़र नेकी ही होगी हमारी। जो भी हमारे ज़रिए किसी की देनदारी होगी तो नेकी ले ली जाएगी। तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ लोग नेकी के लेके आएंगे, ऐसे ये सब गायब हो जाएगा, क्योंकि हमने अच्छाई भी की है तो बुराई भी की हुई है। तो अपने मामलात का मुशाहिदा खुद करना चाहिए, न तो किसी के हिदायत से असर लोगों को पड़ रहा है, वरना जानते सब लोग हैं। ऐसा नहीं है, नमाज भी पढ़ रहे हैं, सब रोज़ा रख रहे हैं, लेकिन पैसा दे नहीं रहे हैं, लिया हुआ पैसा अदा नहीं कर रहे हैं और प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया हुआ है, ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है और मकान मालिक से मांगा जा रहा है पैसा कि दिए 60 लाख रुपया तब हम खाली करेंगे मकान। तो हमारी ज़ात से दूसरों की ज़िंदगी में कितनी अज़ियत पैदा हो रही है, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? वो गम जो दिल में पैदा हो रहा है, हर दिन पैदा होता है, उसका हिसाब कौन देगा? अच्छा, यकीन भी हमारा उतना नहीं है, क्योंकि सारा मामला यकीन का भी होता है। हाँ, मरने के लिए हम तैयार ज़रूर हैं, क्योंकि उसमें हमारा बस नहीं, वरना मरे भी नहीं। अगर हमारा बस चल जाए और जो इस तरह के जो मामलात लोग कर रहे हैं, तो मौत को भी रोक ले, अगर उनको दे दिया जाए, ये इसी दुनिया में हमेशा बने रहना चाहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मर के जाना पड़ेगा। मौत को नहीं रोका जा सकता। और मौत के बाद होगा क्या फिर? जितना माल हमने हड़पा हुआ है वो सब हमारे जिस्म से खींच करके निकाल लिया जाएगा। जो सज़ा मिलेगी तो उसी वक्त जो चीख निकलेगी हमारे मुंह से, तो सब समझ में आ जाएगा। अज़ाब छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है वहाँ पर। और फिर चिल्लाते रहें लोग, कोई सुनने वाला नहीं, घाटी पड़े रहेंगे, जहन्नम में डाल दिया जाएगा, उसी घाटी के अंदर चिल्लाते रहें, कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे जंगल में क्या होता है, अगर शेर आ जाए या हाथी का झुंड आ जाए और उसके बाद हमको रौंदने लगे, तो कौन सुनने वाला है जंगल के अंदर? अगर कोई ना हो तो वो सब हाथी जो हमको रौंद के रख देंगे। तो बस ये समझ ले, धक्का दे दिया जाएगा जब घाटी में चले जाएंगे आग की, तो उसी में लौटते रहेंगे। कुछ वहाँ मौत आएगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो हर चीज़ की कुदरत है, और मरेंगे भी नहीं और ज़िंदा हैं।
तो ऐसे पड़े रहेंगे घाटी के अंदर, और बड़ी गहरी घाटी भी है। तो उस वक्त समझ में आ जाएगा कि हमने किसी की 2 एकड़ जो ज़मीन ली थी उसका कैसा सौदा किया हमने। तो इसलिए सारे चीज़ों का इम्पैक्ट समझ लेना चाहिए। अगर यकीन है थोड़ा सा भाई कि हाँ क़यामत आएगी, इस बात का भरोसा है, अगर यकीन है दिल में यहाँ ऐसा होगा, तो अपनी नफ्स को सुधार लेना चाहिए। और अगर नहीं सुधारा तो ये जो वीडियो सुनने से या किसी को शेयर कर देने से जो लोग सुनेंगे इस वीडियो को, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सामने जब सज़ा आएगी उस वक्त पता चलेगा कि हाँ ये तो बहुत बड़ी गलती कर गए दुनिया के अंदर, और कुछ होने वाला है नहीं, वहाँ कोई बचा नहीं सकता। फिर सज़ा सुना दी जाएगी तो फिर कहीं से कोई राहत नहीं, क्योंकि हमने सामने वाले की ज़िंदगी दुनिया के अंदर अजाब बना करके हमने रख दी। तो वह तैयार रहें, जब हमने अजाब बनाया तो अपने अजाब के लिए तैयार रहें। जब हमने किसी की ज़िंदगी को अजियत में डाल दिया, किसी की प्रॉपर्टी ले लिया, किसी का पैसा हड़प लिया, किसी को दे नहीं रहे, सता अलग रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तैयार रहें फिर उसके लिए। तो वीडियो में किसी तरह की राहत देने वाला मामला नहीं है, जो सच है उसी को बताया जा रहा है वीडियो में। यही होने वाला, चाहे मेरी अपनी ज़ात हो, किसी की भी ज़ात हो, किसी को राहत नहीं मिलने वाली है अगर कोई ऐसा करेगा तो। ये समझ लेना चाहिए, कोई इससे छूटा नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये है कि सच्चाई के रास्ते पे चला जाए, और गलती हो गई है तौबा उसको की जाए। तौबा करने से चीज़ें बदल जाती हैं। अगर हमारा इरादा है कि हाँ हमसे गलती हो गई, हमने किसी का माल हड़प लिया था, ले लिया था, तो हमारी नीयत में अगर हड़पने का मामला होगा तो सज़ा बहुत बढ़ जाती है। और अगर नीयत में नहीं है और हम तौबा कर लेते हैं, वापस कर देते हैं, किसी वजह से हमसे कोई ख़ता हो गई, गलती हो गई, तो बैक हो सकते हैं तौबा के ज़रिए, और जिसका माल है उसको दे दें और माफ़ी भी मांग लें, तो हमारे लिए राहत का सामान जो है कहीं ना कहीं निकल आएगा। लेकिन छोड़ा किसी को नहीं जाता है, कोई बचता नहीं, किसी का हम नुकसान करके बच जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो यहीं पे इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।